लोग बहकाते हैं ना कि इंजीनियरिंग लाइफ में कुछ नहीं है, इंजीनियर ऐसे घूम रहे हैं कि बीटेक करने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं होती है। फिर जॉब जब लग गई तो मुझे लगा कि हाँ अब तो बल्ले बल्ले है, लाइफ सिक्योर है और पैसे पैसे हैं। रेंट में और खाने पीने में चला जाता था पैसे। टीवी में काम करना है ऐसे हीरो की तरह। मुझे नहीं मालूम था हाउ टू एडिट वीडियो एंड चैनल को कैसे शुरू करते हैं, कैसे चैनल को चलाते हैं। गुस्से गुस्से में आके मैंने फिर चैनल को डिलीट कर दिया। मेरे चैनल पे ना तीन नहीं दो दो कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ चुके थे। मैं 24 घंटा यूट्यूब पर काम करना चाहता हूँ। सो आज की शाम गौतम भाई के नाम। तो मानते हैं कि मतलब एक गौतम भाई अपने चैनल पे लोगों के रिव्यू करते हैं, जगह के रिव्यू करते हैं। तो आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं जिससे हम इनका रिव्यू करें। तो गौतम जी, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। तो धन्यवाद। कैसा फील हो रहा है आपको हमारे स्टूडियो में? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरा, और मेरा नाम गौतम है। पहली चीज़ तो मतलब देखिए, ऐसे स्टूडियो में मैं कभी आया नहीं था। आज आया तो मतलब जाहिर सी बात है कि मेरे लिए नया है और आप भी मेरे लिए नए हैं। तो थैंक यू आपका जो मुझे आपने इनवाइट किया। और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे आप पीछे से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से बिलोंग करते हैं, जी। आपका बचपन कैसा था वहाँ पे? आपकी एजुकेशन वहीं पे हुई, आपके परिवार वहाँ पे, तो वहाँ से यहाँ तक गुड़गांव आने का सफ़र कैसा रहा आपका? इसका तो मतलब मैं बताऊँ तो बहुत लंबा है। मतलब अगर मैं कहूँ ना तो लगभग आपको लग जाएँगे आधो घंटा। अच्छा भी लगता है, अपने अतीत को हर कोई अच्छा ही मानता है। मेरा प्योर गाँव है, मतलब झोपड़ी एंड टूटी-फूटी मकान। 10th-12th गाँव में ही हुआ। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन भी मैंने गाँव में किया। और फिर मुझे मतलब और भी पढ़ाई करने थे, आईआईटी मेंस का तैयारी। फिर अपने ही सिटी से मैं बाहर रह के पढ़ रहा था, मतलब रूम वगैरह लेकर रेंट पे रहता था। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई किया, तैयारी भी किया 2 साल। तो पहले भी साल नहीं निकला मेरा, मतलब कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। दूसरे भी साल मैंने ट्राई किया तो दूसरे साल मेरा फिर मन इधर-उधर भटक गया। फिर परिवार से थोड़ा-सा सपोर्ट भी हटने लगा कि हैं छोड़ो। और लोग बहकाते हैं ना कि इंजीनियरिंग लाइफ़ में कुछ नहीं है, इंजीनियर ऐसे घूम रहे हैं। तो घरवाले शायद इसी चक्कर में रहे होंगे कि फिर मेरा बेटा भी ऐसे हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फिर नेवी में जाने का प्लान किया मैंने। तो उसमें भी नहीं हो पाया। तो फिर यार दोस्त होते हैं ना कि मतलब कुछ ना कुछ आइडियाज़ देते रहते हैं। तो ऐसा ही एक दोस्त था, आइडिया देने लगा कि भाई ये कर ले, हैं 15,000 की नौकरी मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है यार, मतलब बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगी, क्योंकि बीटेक करने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं होती है। आपका ये सफ़र कैसा था कि आप दिल्ली आ गए, दिल्ली आने के बाद अब आपको जॉब ढूंढनी है, फैमिली का प्रेशर है आप पे कि भाई आपको अर्निंग करनी है पर मंथ, आप जॉब करोगे तभी आपका गुजारा चलेगा, फिर आपकी फैमिली भी आप पे डिपेंड है। क्या स्टार्ट किया आपने फिर ये चीज़? तो देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि जब उस बंदे ने बोला था कि आपको 15,000 की नौकरी मिल जाएगी, फिर मैंने एडमिशन ले लिया। हमने कहा ठीक है यार, हैं घर में मतलब मनाया सबको, दादाजी को ज़्यादा मनाया मतलब, क्योंकि उनसे होप लग रहा था कि हाँ बात बन आपकी जाएगी। उम्मीद है कि हाँ कि मैं हाँ, यहाँ पे मतलब परिवार में एक बंदा है जो सपोर्ट करेंगे आपको, वो हाँ, आपके दादाजी। हाँ, तो उनसे उम्मीदें लग रहा था, तो मैंने उनको मनाया। वो मतलब वो तैयार भी रहते थे हमेशा, मतलब अगर पढ़ाई-लिखाई की लाइन की कुछ बात मैं करता था, तो तैयार भी रहते थे। तो उन्होंने फिर पैसे दिए, फिर मैंने प्री एडमिशन के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो मुझे गाज़ियाबाद में एडमिशन लेना था। अब जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद ही मुझे दिल्ली में जॉब मिल गया, द्वारका में। फिर मैं 4 साल वहाँ वर्क किया। फिर जॉब जब लग गई तो मुझे लगा कि हाँ अब तो बल्ले-बल्ले है, लाइफ़ सिक्योर है और पैसे-पैसे हैं। जब 1 साल तक मैं करता रहा तो मुझे लगा नहीं यार, ऐसे तो मतलब कुछ नहीं काम होने वाला। रेंट में और खाने-पीने में चला जाता था पैसे। फिर मैंने मतलब सोचा कि कुछ और होना चाहिए। फिर दोस्त मिले कुछ, तो मैं यूट्यूब के बारे में सोच रहा था पढ़ाई के समय से, 2017 से सोच रहा था। तो आपके माइंड में मतलब अपनी, जब आप पढ़ रहे थे तभी आपके माइंड में यूट्यूब का आ गया था कि आपको कुछ अपना पैशन करना है? यूट्यूब क्या, मैं बचपन से ही मतलब ऐसे सोचता था कि टीवी में काम करना है, ऐसे हीरो की तरह। बाकी उस समय क्या दिक्कत था मुझे नहीं मालूम था हाउ टू एडिट वीडियो एंड चैनल को कैसे शुरू करते हैं, कैसे चैनल को चलाते हैं। और ब्लॉगिंग का नहीं पता था, ब्लॉगिंग भी क्या चीज़ है। और कॉमेडी वीडियो, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ नहीं मालूम था। तो उस चक्कर में उस समय नहीं शुरू कर पाया मैं। तो जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, हुँ, हुँ। आपका एक यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल भी रहा था, बट आपने उसे बंद कर दिया। देखिए मतलब क्या हुआ ना कि जॉब टाइम में टाइम भी मिलने लगा, क्योंकि पढ़ाई तो करना ही नहीं था, फ्री रहता था जॉब करने के बाद। और संडे भी रहता था, तो मैं उस टाइम को मतलब यूज़ करना चाहता था।
और फिर जब चैनल मैंने शुरू किया तो ऐसे ही मैंने पहला चैनल शुरू कर दिया, डांस कर रहा था उस समय, तो डांस का वीडियो डालने लगा। फिर आगे चल के डांस क्लास जब बंद हो गया लॉकडाउन में, तो फिर और भी वीडियो डालने लगा, तो एक खिचड़ी टाइप में हो गया। फिर मैंने मतलब ऐसा किसी का मूवी का गाना वगैरह डाल के, अपना सीन डाल के उसको डाला वीडियो, और 3000 सब्सक्राइबर थे, आते थे व्यूज़, 3-4 व्यूज़ आते थे, तो बहुत गुस्सा लगा। मतलब फिर गुस्से में आके मैंने फिर चैनल को डिलीट कर दिया। डिलीट क्या कर दिया, उसके बाद क्या हुआ था, मेरे चैनल पे ना 3 नहीं 2-2 कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ चुके थे। और फिर उसके भी चक्कर में दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा भाई इसको डिलीट करो, फिर अगला शुरू करते हैं। तो फिर मैंने जब डिलीट किया ना, तो मैंने लगभग 50-60 चैनल बना दिए, ग्रो करने के चक्कर में कि भाई अब तो ग्रो करना ही करना है, मतलब ऐसे काम नहीं मतलब एक चलने आग वाला। आपके लगी कि आपका हाँ, सपना चूर हुआ है, हाँ, तो अब इस सपने को हाँ। अब आप ही साकार कर हुँ, सकते हैं। क्योंकि जो फेक वाला लाइफ़ था ना, वो रियल लाइफ़ में मतलब जाने का मन कर रहा था। रियल लाइफ़ में यूट्यूबर बनने का मन कर रहा था, तो वो चीज़ें नहीं हो पाया उसमें, तो इसीलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। फिर नया चैनल हमने शुरू किया, उसके बाद अब तो शुरू है, फिर आप लोग भी धीरे-धीरे जान जाएँगे। तो मतलब आपने जो स्टार्ट किया था चैनल, हुँ, आपने डिलीट कर दिया, फिर आपके अंदर एक जोश आया बेहतरीन सा, बिल्कुल एक मज़ेदार कुछ करने का जुनून आया, और आपने उस जुनून से, जज्बे से अपने एक दूसरा चैनल बनाया, दूसरा जिस चैनल पे बना, आज काम कर रहे हैं। जिस पे मैं तो काम कर रहा हूँ। बहुत ही हिम्मत का काम है कि खुद टूट जाना, हुँ, अपने सपने को खुद तोड़ देना और फिर हुँ। उसे दोबारा बनाना। मैंने खुद से गिरकर खुद को सपोर्ट किया, और सब काम मैंने खुद से सीखा। ऐसा नहीं कोई मुझे सिखाया कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, सारा काम मैंने सीखा। और आज मतलब किसी को बता सकता हूँ कि कैसे भी चैनल चलाना चाहिए, कैसे वीडियो एडिट करना चाहिए, कैसे वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। तो मतलब आप अब अपनी जो चैनल की ग्रोथ है, आप अपनी ग्रोथ है, आप इसको कहाँ देखते हो फ्यूचर में? देखिए, ग्रोथ तो मैं मतलब मेरे मन में ऐसा है ना कि मैं 24 घंटा यूट्यूब पर काम करना चाहता हूँ। इतना मतलब हिम्मत है मेरे अंदर, और इतना पावर रखता हूँ मैं। अभी मैं जॉब के साथ में यूट्यूब कर रहा हूँ, तो ये बड़ा मतलब आप डिफ़िकल्ट अपनी है। अभी जॉब भी करते हैं कॉर्पोरेट हुँ, सेक्टर में, और हुँ। यूट्यूब भी हैंडल करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जॉब के साथ तो यूट्यूब को आपके हैंडल एक करना। ऑफिस वाले या कंपनी वाले कोई ऑब्जेक्शन? भाई साहब मतलब मैं तो सोचता हूँ उनको ना पता चले कभी भी, जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएँ तब भी ना पता चले। तो इसी बात का डर है, बाकी मैं नौकरी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और यूट्यूब को उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैं दोनों यूट्यूब का चीज़ें करना क्रेज, चाहता हूँ। मतलब लोगों की ब्लॉगिंग का जो क्रेज है ना माइंड में, हुँ। शायद ही मतलब ये इसकी कोई तोड़ हो सकता है लाइफ में। रियल चीज़ हर कोई देखना चाहता है, और रियलिटी हम दिखा रहे हैं विदाउट मतलब ऐसा कोई म्यूज़िक इफ़ेक्ट नहीं है, ना कोई फ़िल्टर बहुत ज़्यादा है। रियल चीज़ें दिखा रहे हैं। तो आप मतलब जो नए लोग हैं यूट्यूब पे, उन्हें क्या एडवाइस देंगे मतलब? बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि यार क्या करें हैं, फैमिली में प्रॉब्लम है, पढ़ाई करने हैं, ट्यूशन भी जाना है और टाइम नहीं मिलता है। तब उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं जॉब कर रहा हूँ, 8 घंटे की जॉब है मेरी, तो उसमें तो टाइम दे रहा हूँ मैं, प्लस साथ में यूट्यूब का भी टाइम दे रहा हूँ। 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ता है यूट्यूब में, तब जाके ये एक यूट्यूब चैनल चलता है। और उसके बाद भी पढ़ाई लाइफ में तो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, लोग और भी कर सकते हैं। उनके पास तो बतेरा टाइम है, हमारे पास तो 1 दिन का टाइम है, संडे। सिर्फ़ संडे में काम करता हूँ। आज मेरा चैनल मोनेटाइज़ है और जो भी है मतलब कम से कम अगर कोई मैं वीडियो डालता हूँ 100-200 आते तो हैं। इससे मैं खुश हूँ। मतलब आप अपने मन में ये रखते हैं कि देखो मैं डूब तो नहीं रहा हूँ, हुँ, कुछ तिनका 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 ही सही हुँ। कारवां बनता जा रहा है। कारवां बनता जा रहा है, कारवां बनता ही रहेगा आगे चलकर। तो बस यही खुशी और यही उम्मीद के साथ हम इसको अब अंतिम चरण तक ले जाते हैं। तो लास्ट के अब हमारे 3 सवाल आपसे, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? सो सबसे पहला, जो लोगों के हौसले हैं ना वो टूट जाते हैं, हुँ, हुँ। तो मतलब आपने देखा जब आपका भी एक हौसला टूटा है, आप तो आगे आ गए, हुँ। लेकिन बहुत से लोग नहीं आगे आ पाते। देखो, अगर मेरा एक दोस्त देख रहा होगा ये वीडियो, तो उसको शायद पता चल रहा होगा किसके बारे में बोल रहा हूँ। एक दोस्त है मेरा, मतलब साथ ही में रहता था, तो उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसने एक बात बोला था कि देखो, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में काम करने से सारी चीज़ें ज़िंदगी भर की मिल जाती हैं। क्योंकि आपने सोचा ही नहीं डेली काम करने का, आप तो सोच रहे हो एक दिन काम करना है। हुँ। तो उसने बोला डेली काम करोगे तो आप अपने आप को कहीं और देखोगे। तो निराशा तो डेली मिलता है, लेकिन हमें फिर भी काम करना है। उसी चीज़ को मैं अपने दिमाग में रखता हूँ। व्यूज़ किसी पे कम आते हैं, किसी पे ज़्यादा आते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। अगले वाले 10वें वीडियो पे तो व्यूज़ आएँगे। चलिए, उस चीज़ का मैं इंतज़ार करता हूँ। ठीक। तो अब हमारा आपसे दूसरा सवाल, हुँ, जो लोग जैसे अपने शहर गाँव को छोड़ के दूसरे शहर गाँव आते हैं हुँ, जॉब करने के लिए, बहुत से लोग टूट जाते हैं, बहुत से लोग बिखर जाते हैं।
बिखर इसलिए जाते हैं ना, क्योंकि उनको अच्छी सी एक गाइड नहीं मिलती। उनको जब एक बार कोई भटका देता है ना, तो भटकते ही रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सामने वाला मेरे लिए भगवान है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अपने लिए खुद एक भगवान हो। तो भटकाने वाले ऐसे भटकाते रहते हैं। अच्छा, अब हमारा आपसे तीसरा और आखिरी सवाल, बोलिए। आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? फ्यूचर में देखिए, जाहिर सी बात है, अपने आप को हर कोई मतलब बड़े स्क्रीन पर देखना चाहता है। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़े स्क्रीन पर कभी आऊं और बड़े फिल्मों के लिए कोई काम बड़ा करूं। स्टेज या बड़े हाँ, इनविटेशन के साथ आपको कहीं हाँ। बुलाए? तो मेरा शौक है, मैं फिल्में करना चाहता हूँ। तो अब हम इसको अपना अंतिम रूप देते हैं, कुछ किस्से आपके हिस्से। गौतम जी के साथ बहुत अच्छा लगा बात करके, तो अब हम इसको यहीं पूर्ण विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।